हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी पैसेज को इंग्लिश में और इंग्लिश पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख रहे थे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसी तरह एक नए पैसेज को लेकर आए हैं और यहाँ पर हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये नीचे पैसेज मैंने कर दिया हिंदी का, हो गया, जो कि ऊपर होना चाहिए था, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, कह रहा है विदेशों में जाने के प्रति उत्साह बढ़ रहा है और दूसरे अनेक देशों में भारतीयों पर हुए हमलों के बावजूद भी इसमें जरा भी कमी नहीं आई है। ओके, इसमें कोई कमी नहीं आई है, यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि कैसे कि हमारे भारतीय लोग विदेशों में जा रहे हैं, हालांकि वहाँ पर भारतीयों पर हमले हुए हैं। ठीक है, तो इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो विदेशों में जाने के प्रति उस उत्साह बढ़ती जा रही है। अब ये रहा है, रही है, ये रहा है, रही है, ये किस टेंस में आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगता है। ओके, अब देखिए, यहाँ पर पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या बढ़ रहा है? विदेशों में जाने के प्रति उत्साह। विदेशों में जाने के प्रति जो उत्साह है वो बढ़ रहा है। विदेशों में जाने के प्रति उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। तो उत्साह बढ़ रहा है कहाँ? विदेशों में जाने की। द क्रेज, इसको क्या बोलेंगे? द क्रेज ऑफ क्या? गोइंग टू फॉरेन। द क्रेज मतलब होता है उत्साह, ऑफ गोइंग मतलब जाने की। कहाँ? टू फॉरेन। फॉरेन कंट्री में जाने का क्या हो रहा है? उत्साह क्या कर रहा है? द क्रेज ऑफ गोइंग टू फॉरेन इज ऑन। इज ऑन मतलब क्या है? ऑन है। ऑन मतलब जारी है, यानी बढ़ता जा रहा है। क्यों? इज ऑन मतलब बढ़ रहा है, या फिर बढ़ता जा रहा है, या फिर इंक्रीजिंग भी कर सकते हैं। इंक्रीजिंग। ओके, तो ऑन भी सही है। ऑन मतलब होता है किसी चीज़ को ऑन कर, मतलब चालू कर देना, मतलब चलते रहना। हो गया, वो भी सही है। या इंक्रीजिंग भी कर सकते हैं। द क्रेज ऑफ गोइंग टू फॉरेन इज ऑन। अब देखिए, और दूसरे अनेक देशों में भारतीयों पर हुए हमलों के बावजूद भी इसमें जरा भी कमी नहीं आई है। जरा भी कमी नहीं। एंड दूसरे अनेक देशों में भारतीयों पर हुए हमलों के बावजूद भी इसमें जरा भी कमी नहीं आई है। तो क्या करें? इवन द अटैक्स मतलब अटैक होने के बावजूद, यानी अटैक होने के बावजूद मतलब आक्रमण होने के बावजूद या फिर हमला करने के बावजूद, ऑन इंडियंस, किस पे? भारतीयों पर। इन मेनी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। इन मेनी मतलब होता कई, फॉरेन कंट्री कई विदेशों में, विदेशी देशों में या विदेशों में। हो गया, यानी इवन क्या कर रहा है? इवन द अटैक्स, यहाँ तक कि हमलों के बावजूद, ऑन इंडियंस, भारतीयों पर, इन मेनी ऑफ फॉरेन कंट्रीज, कई विदेशी या कई विदेशों में, हैव नॉट कर्ब्ड। हैव नॉट कर्ब्ड, कर्ब्ड मीन्स होता कमी आना। हो गया, हैव नॉट कर्ब्ड मीन्स होता कमी आना। हैव नॉट नहीं आया है, क्या? कर्ब्ड, कमी। दिस क्रेज, इस क्रेज का, अबिट, थोड़ा सा भी, यानी इसके क्रेज में अबिट मतलब थोड़ा सा भी कमी नहीं आया है। कि भाई लोग मार खा रहे विदेशों में जा करके, इवन फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं? ट्राइंग टू गो टू फॉरेन कंट्रीज़, फिर भी कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की। हमारे देश में वैसे ही बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो देख रहे हैं आप लोग, भारत का हर 10 में से
4 लोग तो कम से कम विदेश में ही जाने की नौकरी की बात करते हैं। ओके, फिर देखिए, कुछ लोग शीघ्र पैसा कमाने के लिए जाते हैं, मतलब चाहते हैं जैसे जाए वहाँ पर, और यहाँ पे जितनी भाई पुलिस की सैलरी है, सहायक सैलरी है, वहाँ जाने पर क्या हो जाए उतना सैलरी हमको मिल जाए, क्यों, इसलिए जाते हैं। तो सम, कुछ लोग, सम मतलब कुछ, गो जाते हैं फॉर सेक ऑफ क्विक मनी, सेक ऑफ मतलब पाने के लिए, क्या, क्विक मनी मतलब जल्दी से, शीघ्र मनी यानी शीघ्र पैसा कमाने के लिए, हो गया, शीघ्र पैसा पाने कमाने के लिए, हो गया, जाते हैं। और कुछ बेहतर जीवन के लिए, एंड सम और कुछ फॉर अ बेटर लाइफ स्टाइल, और कुछ लोग इसमें क्या होता है, बेटर लाइफ स्टाइल के लिए जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग किस जाते हैं, बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, इंडिया में उतनी सुविधा नहीं मिलती है तो भाई विदेशों में चले जाते हैं। ओके, बेटर लाइफ स्टाइल के लिए। अब देखिए आगे, बेटर लाइफ स्टाइल के लिए चले जाते हैं। इसमें कह रहा है मोस्ट ऑफ द इंडियंस हु आर नॉट वेल एजुकेटेड फॉर गो फॉर लोअर लेवल जॉब, ठीक है। जैसा कहा जा रहा है अधिकतर जो भारतीय को अच्छी तरह से पढ़े लिखे नहीं हैं, वे निम्न श्रेणी की नौकरी जैसे वेटर, ड्राइवर और दूसरे मजदूरी के कामों के लिए जाते हैं। आप देख रहे होंगे भारत में ऐसे जो आपके मतलब हर जगह लोग जाते हैं, वो जो वेल एजुकेटेड नहीं हो तो सीधे बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि मालूम उनको अच्छी सैलरी मिलेगी नहीं तो वो बाहर भाग जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ इंडियंस यानी ज़्यादातर भारतीय, मोस्ट ऑफ इंडियंस मतलब क्या होगा, ज़्यादातर भारतीय, ओके, ज़्यादातर भारतीय, मोस्ट ऑफ इंडियंस में ज़्यादातर भारतीय, हु आर नॉट जो नहीं है क्या, वेल एजुकेटेड अच्छे पढ़े लिखे, गो फॉर जाते हैं, गो फॉर लोअर लेवल जॉब्स वो जाते हैं क्या है, निम्न काम, निम्न छोटे कामों के लिए जाते हैं, लाइक वेटर्स वेटर काम के लिए, ड्राइवर के ड्राइवर्स के लिए, एंड अदर लेबर और अन्य मतलब दूसरी मजदूरी के लिए जाते हैं वो, ओके, अन्य मजदूरी के लिए वो जाते हैं। तो मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मोस्ट ऑफ इंडियन में ज़्यादातर लोग, हु आर नॉट वेल एजुकेटेड जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, गो फॉर लोअर लेवल जॉब वो क्या कहते हैं, वो जाते हैं फॉर लोअर लेवल छोटे निम्न जॉब के लिए, लाइक वेटर्स, जैसे वेटर्स मतलब समझ रहे हैं ना, वेटर्स हुआ, ड्राइवर हुआ, एंड अदर लेबर और अन्य लेबर के लिए, मजदूरी के लिए। दे आर ऑफन ट्रीटेड डिसग्रेसफुल देयर, मतलब वहाँ के साथ प्राय बहुत असम्मानजनक व्यवहार किया जाता है, असम्मानजनक मतलब वे लोग मतलब जो विदेश गए हैं, दे आर ऑफन वे लोग प्राय, ट्रीटेड मतलब व्यवहार किया जाता है, डिसग्रेसफुली मतलब असम्मानजनक, देयर वहाँ पर, मतलब ये लोग इतनी बेइज्जती सहने के बावजूद भी क्या होते हैं, लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। ये रहा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने हिंदी पैसेज को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया। आपको बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको डेली कम से कम 1-2 तो ज़रूर बनाने की कोशिश करिए, और इसे लिख कर आप बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप देख लिए हो गया। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर भी ऐसी तरह पढ़ सकते हैं कि पहले आप ट्रांसलेशन सीखिए, उसके बाद आपका सब कुछ क्लियर होगा। और आप बता दूं मैं आपको इसी आपके हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर चैनल पर आपको मैंने क्या कहते हैं टेंस भी ला दिया है, टेंस आप सीख सकते हैं, जिसका टेंस कमज़ोर हो टेंस भी सकता है, इंग्लिश स्पीकिंग भी चालू कर दिया गया है दोस्तों, आप बिल्कुल सीखिए यहाँ से ताकि आप इंग्लिश में और अच्छे हो सकें, ओके। तो आई होप गाइज आप लोगों को जो पढ़ाया गया समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।